Friends, welcome to Star Coaching class. Today we are going to study how to reduce the equations and convert it into a pair of linear equation of two variables. It means the equation will not be in the simple form of linear equation in two variable. First of all, we have to reduce them, we have to convert them and then solve. This topic I have taken from 10th Maths NCERT, lesson number 3. Pair of linear equation in two variable. Let's start. As you see, we are having our first sum 2 upon x plus 3 upon y is equal to 13. Another equation is pi upon x minus 4 upon y is equal to minus 2. Let us suppose first 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. हमने सपोज किया कि 1 अपॉन एक्स की जगह ए ले लेंगे और 1 अपॉन वाई की जगह बी ले लेंगे. आप ये मत सपोज करना 2 अपॉन एक्स को ए लेते हैं 3 अपॉन वाई को बी लेते हैं. नो, ये ऊपर के नंबर कुछ भी चेंज होते हैं. जैसे यहाँ पर 2 3 है तो बाजू वाली इक्वेशन में 2 3 नहीं है, वो तो कुछ अलग ही है. इसका मतलब हम सिर्फ एक्स और वाई के लिए सपोजिशन रखेंगे कि अगर 1 अपॉन एक्स की जगह ए है 1 अपॉन वाई की जगह बी है तो कैसा इक्वेशन बन जाएगा. लेट्स सी. ये जो ऊपर का नंबर है सेम रहेगा 2. 1 अपॉन एक्स की जगह ए, इसका मतलब x नीचे था तो a ऊपर आ गया. x नीचे था, a कहाँ पर आ गया? ऊपर. प्लस 3 नीचे y है तो नीचे y की जगह ऊपर b लिखना है. नीचे y को हटाकर ऊपर b लिखना है. इज इक्वल टू 13. नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली in this one 5 1 upon x की जगह a minus 4 1 upon y की जगह b is equal to minus 2. This is our equation number 2. ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एनी मेथड you can apply and solve these sums. What we will do is, for example, in order to eliminate, I will multiply this equation by 4 and I'll multiply second equation. I'll multiply this second equation by 3. Okay, what I'm going to do is, आप b वाले वेरिएबल को देखो. 4 3 12. b वाला वेरिएबल 4 3 12. तो b वाला जो वेरिएबल है वो सेम हो जाएगा एंड इट विल गेट कैंसल. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल राइट 4 2 8a प्लस 4 3 12b 13 4 52. अब ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3 5 15a माइनस 3 4 12b माइनस 3 2 6 प्लस 12b माइनस 12b कैंसल. ऑपोजिट साइंस है तो कैंसल हो जाएगा. अब 8a प्लस 15 है. 8a प्लस 15a इज 23a. 52 माइनस 6, 52 में से 6 चला गया तो 46. 23 जाएगा नीचे डिवाइड में तो a इज इक्वल टू 46 अपॉन 23. 23 1 23 2 46. तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2. अब a का आंसर आ जाने के बाद हम a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और b का आंसर फाइंड करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1. आप 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन ये वाली जो है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13. 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13. देयरफॉर 2 इन ब्रैकेट a का वैल्यू a इज 2 तो a की जगह 2 प्लस 3 इन ब्रैकेट b की जगह b, उसका वैल्यू हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 13. 2 2 4 तो यहां बचेगा 3b इज इक्वल टू 13. 2 2 4. This plus 4 will become minus 4. So finally we get
3b इज इक्वल टू 13 माइनस 4 इज 9, 3 जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 9/3, 3 1 जा 3, 3 जा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ b इज 3। फ्रेंड्स यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी तक a और b का आंसर मिला है। इक्वेशन में हमारे पास x और y दिया था, तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू रख के x और ये वाला y फाइंड करना बाकी है। वी नो दैट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू a का वैल्यू 2, राइट, एंड 1/y इज इक्वल टू b का वैल्यू 3। नेक्स्ट स्टेप, x ऊपर 2 नीचे, तो 1/2 इज इक्वल टू x, और यहाँ पर y ऊपर 3 नीचे, 1/3 इज इक्वल टू y। देयरफॉर माय सॉल्यूशन ऑफ x, y इज, x का आंसर 1/2, y का आंसर 1/3। The equation is 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 is equal to 2. Second equation 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equal to 1. Now let us suppose 1/x minus 1. ध्यान देना, हम लोगों ने 5 को इंक्लूड नहीं किया है, हमने सिर्फ x minus 1 के ऊपर 1 ले लिया है। 1/x minus 1 is taken as a and 1/y minus 2, this one ऊपर 1 है, ये रहा 1, y minus 2 इज इक्वल टू b। हमने इन्हें a और b सपोज किया है। लेट स्टार्ट। हमारा फर्स्ट इक्वेशन कैसा दिखेगा, पहले ये 5 लिखना है, नीचे x minus 1 था, ये रहा नीचे x minus 1, नीचे x minus 1 है तो ऊपर की तरफ a प्लस 1/y minus 2, 1/y minus 2 की जगह b, तो ये पूरा निकल जाएगा इसकी जगह b इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसमें देखेंगे 6, नीचे x minus 1, उसकी जगह a minus 3, y minus 2 नीचे है, उसकी जगह ऊपर b इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें किसी भी एक मेथड से इसे सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 लिखते हैं, ठीक है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, 5 3 जा 15a प्लस 3 इंटू b 3b, 3 2 जा 6। नेक्स्ट इक्वेशन को कुछ भी मल्टीप्लाई मत कीजिए, डायरेक्टली 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। फ्रेंड्स आपने देखा दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि 3b सेम हो चुका है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसल। 15a और यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस 15a प्लस 6a 21a, 6 प्लस 1 7, ये 21 जाएगा डिवाइड में, तो आपको a का आंसर मिल जाएगा 7/21, 7 1 जा 7, 3 जा, सो फाइनली a का आंसर 1/3। अब ये जो a की वैल्यू है वो हम किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेट अस सी, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 6 ब्रैकेट a की वैल्यू 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 1 जा 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है माइनस 3b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 विल गो दैट साइड, माइनस 2। देयरफॉर माइनस 3b 1 माइनस 2, इसका मतलब 2 माइनस 1 1 ग्रेटर नेगेटिव -1,
माइनस माइनस कैंसल, 3 जाएगा डिवाइड में, तो b का आंसर आएगा 1/3। अब आपने देखा कि हमने a का आंसर 1/3 फाइंड कर लिया है, b का आंसर भी फाइंड कर लिया है। अब हमें आगे बढ़ना है और x और y के आंसर्स को फाइंड करना है। तो लेट्स प्रोसीड। वी नो दैट 1/x-1 हमने उसे a सपोज किया था, राइट। नेक्स्ट है 1/x-1 इज इक्वल टू a की जगह a का वैल्यू क्या आया था, आपको याद है? a का वैल्यू आया था 1/3, a 1/3। लेट अस कीप इट्स वैल्यू, a की जगह 1/3। अब हम इन्वर्ट एंडो करेंगे। इन्वर्ट एंडो का मतलब होता है इन्वर्स करना। इन्वर्स करने से क्या होगा, ये नीचे और ये ऊपर चला जाएगा x-1, और ये नीचे ये ऊपर आ जाएगा 3। इन शॉर्ट जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा इन्वर्ट एंडो। नीचे 1 लिखने का रिवाज नहीं है। -1 बाहर, +1 कर देंगे। x इज इक्वल टू 3, -1 विल बिकम +1, सो फाइनली x इज इक्वल टू 4। अब हम इसके साथ साथ दूसरा एक काम करेंगे। हमें पता है कि 1/y-2 इज इक्वल टू b, देयरफॉर 1/y-2 इज इक्वल टू b का आंसर 1/3। इन्वर्ट एंडो करेंगे, हम उल्टा करेंगे, ये दोनों ऊपर, y-2 ये 3 ऊपर, 2 को बाहर निकाल दो तो y का आंसर मिल जाएगा। -2 विल बिकम +2, सो फाइनली y का आंसर 3 + 2 5। सो द आंसर ऑफ x, y इज 4, 5। थर्ड सम, 2/√x plus 3/√y is equal to 2, and second equation 4/√x minus 9/√y is equal to -1। अब हम सपोज करेंगे लेट 1/√x, ये नीचे से √x हटा के उसकी जगह a, और सपोज करेंगे 1/√y, 3 नहीं लिखना है हमें, 1 लिखना है, 1/√y उसकी जगह पे b। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, लेट्स सी। 2 नीचे से √x हटा के ऊपर a +3 नीचे से √y हटा के ऊपर b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। और इसमें 4 नीचे से √x हटा के a -9 √y हटा के b उसकी जगह इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इजी तरीका है। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, क्या होगा, 3 2 6a प्लस 3 3 9b, 2 3 6। दूसरी इक्वेशन को कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो, कीप इट एज इट इज, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। आप देखेंगे +9b -9b सेम है, साइन ऑपोजिट है इसलिए कैंसल हो गया। 6a प्लस 4a इज 10a, 6 - 1 इज 5, 10 जाएगा डिवाइड में, तो 5/10, 5 1 5 2 सो द आंसर ऑफ a is 1/2। Now we will substitute this value of a in any one of the equation. So I'll take substituting value of a in equation 1. First equation is 2a plus 3b इज इक्वल टू 2। अब आप a की जगह 1/2 डाल दें, a की जगह 1/2, तो 2 इन ब्रैकेट a की जगह 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये बाहर 2 नीचे 2 कैंसल, सिर्फ बचेगा 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। 3b इज इक्वल टू 2, +1 विल गो आउटसाइड, -1, तो 3b इज इक्वल टू 2 - 1 1, 3 जाएगा नीचे डिवाइड में, तो b का आंसर आ जाएगा 1/3। अब हमें आगे बढ़ना है। हमें पता है कि हमने क्या सपोज किया था, 1/√x was taken as a and 1/√y
root y was taken as b. Next step, 1 upon root x is equal to a की जगह a की वैल्यू आप देख सकते हैं a इज हाफ. सिमिलरली 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 अपॉन 3. इनवर्ट एंडो कर देंगे. रूट एक्स इज इक्वल टू 2. ये रूट एक्स ऊपर आ गया, ये 2 ऊपर आ गया. रूट हटाने से सामने क्या जाएगा? अगर हम स्क्वायर रूट साइन हटाते हैं तो ये 2 के ऊपर स्क्वायर रूट विल बिकम स्क्वायर. हेंस द आंसर ऑफ x2 का स्क्वायर 4. सिमिलरली इनवर्ट एंडो करेंगे, रूट वाई ऊपर आ जाएगा, सो रूट वाई इज इक्वल टू 3 ऊपर आ जाएगा. और इधर रूट हटाने से सामने की तरफ हमें 3 का स्क्वायर मिलेगा. रूट हटाएंगे तो स्क्वायर, और हमें पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है. 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9. सो द आंसर ऑफ x इज 4 एंड y इज 9. फाइनली x, y इज 4, 9. Practice sums are given in the description box. Do practice it. Also like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon. Thank you.